अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के हवाले से। आज हम ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे। तो ब्रीथिंग क्या है? सबसे पहले ब्रीथिंग की डेफिनेशन जो है, ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड फ्रॉम द लंग्स टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज विद द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर एयर आती है इन्वायरमेंट से और नाक के ज़रिए से होते हुए बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, फिर वो एयर चली जाती है लंग्स में, और उसके बाद दूसरा जो फेज़ होता है ब्रीदिंग का वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर आती है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है, ताकि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है जी। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि एयर बॉडी के अंदर जाती है और सांस लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, यानी वो एयर जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी से फिर बाहर आती है, चाहे नाक के ज़रिए से भी और समटाइम्स मुंह के ज़रिए से भी। अब अगर हम फेजेस को देखें तो ब्रीथिंग के, अगर हम फेजेस ऑफ ब्रीथिंग जो है हमारे पास, वो हमारे पास दो हैं। नंबर वन, इंस्पायरेशन, यानी फेजेस से मुराद ये है कि ब्रीथिंग दो स्टेजेस, दो मराहिल में होती है। ठीक है जी। पहला मरहला क्या होता है, या पहला स्टेप क्या होता है ब्रीथिंग का? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। इंस्पायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाती है एयर पैसेज वे से होते हुए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू एयर पैसेज वे। ठीक है, एयर पैसेज वे में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ कि कौन सी है और कहाँ चली जाती है। एयर लंग्स के अंदर चली जाती है। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है इंस्पायरेशन की। इसमें देखें ये एयर यहाँ से जा रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ये है कि जो डायफ्राम है, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम पे इंस्पायरेशन से पहले इस तरह का होता है। ठीक है, जब इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है तो ये डायफ्राम ऐसा बिल्कुल फ्लैट सा हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए से। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो हमारे पास डायफ्राम है वो मसल से बना होता है, तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इस तरह के बन जाते हैं, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, और जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रोटेट होके एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी चेस्ट का जो वॉल्यूम है, चेस्ट कैविटी का, ये आपके पास चेस्ट कैविटी है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी सीना हमारा फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हवा अंदर जा रही है ना, तो जब कोई चीज़ अंदर जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायफ्राम फ्लैट होके ये ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरीके से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन, यानी हवा बॉडी कैविटी के, या यूं कहूँ कि लंग्स के अंदर जा रही है, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन के बाद क्या होता है हमारे पास दूसरा, ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें इनहेलेशन के मैकेनिज़्म को ज़रा एक्सप्लेन किया गया है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डाउनवर्ड मूव करती है। उसके अलावा ये देखें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड मूव कर रही है। उसके बाद जो है रिब्स वगैरह जो है, ये देखिए यहाँ पर ये एरो इन्होंने शो किया कि रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर डायफ्राम लो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जो पेट है इन एब्डोमेन वाला हिस्सा वो भी बाहर आ रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी पेट का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। किसमें स्टूडेंट्स? इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में ये प्रोसेस होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास? एक्सपायरेशन, जिसको हम इन एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसको आप एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं और एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी इसमें क्या है जैसा हमने अभी डायग्राम में लास्ट टाइम में डायग्राम को देखा कि ये देखें, ये मूवमेंट क्या है, ये एयर बाहर आ रही है, बॉडी से बाहर की तरफ आ रही है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। तो इसमें क्या है कि बॉडी जो एयर, जो वो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, तो वो बॉडी से बाहर आ रही है एयर पैसेज वे के ज़रिए से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, जो रिब्स होते हैं वो
बॉडी के वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा था जो हमारे पास रिब्स हैं, ठीक है, ये देखें, वो इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा कि रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे थे वहाँ पर जाके, जबकि यहाँ पर जो रिब्स है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि चेस्ट की जो कैविटी है वो कम हो जाएगी, और चेस्ट के अंदर यानी लंग्स के अंदर जो है वो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जिससे लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है बाहर का जो प्रेशर है उससे कम हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के ज़रिए से वो जो हवा है वो बॉडी से कम, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ खुद ब खुद चली जाएगी, यानी बॉडी के अंदर वो लंग के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो वो जो ज़्यादा से कम की तरफ हवा खुद ब खुद मूव कर रही है। तो ये इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो एब्डोमेन है हमारे यानी पेट वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाता है, पेट भी सिकुड़ जाता है। और ये आपके पास इन्होंने ज़रा मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, दो इम्पोर्टेंट बातें। नंबर वन तो ये है कि जो आपके पास एक्सहेलेशन में है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन में लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है एयर प्रेशर का, जो एयर प्रेशर है वो इनहेलेशन में कम होती है इन्वायरमेंट के मुकाबले, जबकि एक्सहेलेशन में लंग का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवा लंग से बाहर चली जाती है ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव किया जा सके। दूसरी बात ये होती है कि उसमें वहाँ पर एब्डोमेन बाहर की तरफ आ रहा था, यानी ज़ाहिर है अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और तो यहाँ पर क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ वाले लंग्स का, ठीक है, तो वो वहाँ पर सॉरी एक्सहेलेशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस जगह का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसकी वजह से पेट भी ज़रा बाहर आ गया, ठीक है, इंस्पायरेशन में। जबकि एक्सहेलेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, तो जिसकी वजह से जो पेट है वो भी अंदर की तरफ चला गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की आपको समझ में आया होगा। ये मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये प्रोसेस है, ये भी इंस्पायरेशन, ये देखें ये भी इंस्पायरेशन के ज़रिए, जब इंस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम नीचे आके फ्लैट हो जाता है, जबकि एक्सपायरेशन जब होती है तो डायफ्राम ऊपर जाके ऐसे डोम शेप बन जाता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है जो इस वक्त ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। होपफुली कि आपको यहाँ से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कमेंट में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, यू मोस्ट वेलकम।